तो अगर किसी का पैशन टेक्नोलॉजी में है और साथ ही देश की सेवा करने का जज्बा भी, तो एक बहुत ही दिलचस्प करियर ऑप्शन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस फोर्स में कंप्यूटर ऑपरेटर की भूमिका के बारे में। आज हम इसी करियर के हर पहलू को मतलब शुरू से आखिर तक समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे सैलरी और बाकी सुविधाओं की, फिर देखेंगे कि एक ऑपरेटर का रोज का काम आखिर होता कैसा है। उसके बाद नजर डालेंगे एंट्रेंस एग्जाम पर कि उसमें क्या क्या होता है, और फिर बात करेंगे कि इस नौकरी में आगे बढ़ने के यानी करियर ग्रोथ के क्या रास्ते हैं, और आखिर में इन सब बातों को समेट कर देखेंगे कि ये मौका किसके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले उसी सवाल से शुरू करते हैं जो शायद सबके मन में सबसे पहले आता है, यानी कि इस पोस्ट पर सैलरी और दूसरी सुविधाएं क्या-क्या मिलती हैं। तो देखिए, जब कोई नया कंप्यूटर ऑपरेटर ज्वाइन करता है तो उसे हर महीने इन हैंड सैलरी लगभग 32,000 रुपये मिलती है। मतलब करियर की शुरुआत के लिए ये एक बहुत ही अच्छा पैकेज है। अच्छा, ये तो हो गई शुरुआती सैलरी, लेकिन जो ऑफिशियल पे स्केल है वो है 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए तक। ये रेंज जो है इसे यूपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने तय किया है। इससे साफ पता चलता है कि जैसे जैसे तजुर्बा बढ़ेगा सैलरी भी बढ़ती जाएगी। तो ये सिर्फ एक जॉब नहीं है बल्कि एक प्रॉपर करियर पाथ है। और बात सिर्फ सैलरी पर ही खत्म नहीं होती, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे कि महंगाई भत्ता यानी डीए, मकान का किराया भत्ता यानी एचआरए, आने जाने के लिए ट्रैवल अलाउंस, वर्दी भत्ता और मेडिकल की सुविधाएं भी मिलती हैं। तो उन सबको मिलाकर जो टोटल पैकेज बनता है वो काफी बढ़िया हो जाता है। तो ठीक है, सैलरी और सुविधाओं की बात तो हो गई। अब सवाल ये उठता है कि कंप्यूटर ऑपरेटर का दिन भर का काम होता कैसा है। चलिए अब इसे समझते हैं। देखिए, इस रोल का जो मेन मिशन है वो है आईटी से जुड़े सारे काम संभालना, जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं उन्हें मेंटेन करना और डिपार्टमेंट को आराम से चलाने के लिए जो भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए वो देना। मतलब एक तरह से कंप्यूटर ऑपरेटर ही पूरे डिपार्टमेंट के डिजिटल कामकाज की रीढ़ होता है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो काम को थोड़ा और बारीकी से देखें तो इसमें 3 मुख्य जिम्मेदारियां हैं। पहली, आईटी सिस्टम को मैनेज करना, मतलब कंप्यूटर चलाना, सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत आ जाए तो उसे ठीक करना। दूसरी, ऑफिशियल डेटा को हैंडल करना, जैसे कि कोई जानकारी निकालना, डॉक्यूमेंट्स अपडेट करना, और सबसे जरूरी डेटा की गोपनीयता बनाए रखना। और तीसरी जिम्मेदारी है रोज के कामकाज में मदद करना, जैसे कि जो आईटी टास्क शेड्यूल्ड है उन पर नजर रखना और ऑफिशियल कॉल्स और ईमेल्स को संभालना। तो अब जब ये पता चल गया है कि सैलरी क्या है और काम क्या है, तो सबसे बड़ा सवाल आता है, इस पोस्ट तक पहुंचने का रास्ता क्या है। तो चलिए अब जरा एंट्रेंस एग्जाम की दुनिया में चलते हैं। एग्जाम का लेवल कैसा होता है, इसका अंदाजा लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। हम पिछले एग्जाम पेपर से कुछ असली सवाल देखते हैं, इससे पता चलेगा कि तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले एक टेक्निकल सवाल। जाहिर है कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम में कंप्यूटर नॉलेज तो पूछी ही जाएगी। तो सवाल है, कंप्यूटर वायरस क्या है। ठीक है, तो ये रहे ऑप्शंस। ए है एक कंप्यूटर डिवाइस जो खुद को कॉपी कर सकता है। बी है एक कंप्यूटर की लॉगर जो खुद को कॉपी कर सकता है। सी भी एक कंप्यूटर डिवाइस है जो खुद को कॉपी कर सकता है। और डी है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो खुद को कॉपी कर सकता है। थोड़ा सोचिए इस पर। तो इसका सही जवाब है डी। ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो खुद को कॉपी कर सकता है और यूजर की जानकारी या इजाजत के बिना ही कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर सकता है। इससे ये बात साफ हो जाती है कि सिर्फ कंप्यूटर चलाना आना ही काफी नहीं है, बल्कि वो काम कैसे करता है उसकी गहरी समझ होना भी जरूरी है। अच्छा, सिर्फ टेक्निकल नॉलेज से काम नहीं चलेगा, आपका जनरल नॉलेज भी टेस्ट किया जाएगा। चलिए अब उसका एक सवाल देखते हैं। सवाल है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सी बात सच है। तो इसके ऑप्शंस हैं, ए, यह संसदीय चुनावों को स्थापित करने वाला एकमात्र संविधान है। बी, यह दुनिया का सबसे पुराना संविधान है। सी, यह किसी भी संप्रभु राष्ट्र के सभी संविधानों में सबसे लंबा है। और डी, यह पहला संविधान है जिसमें मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। और इसका सही जवाब है सी। हमारा संविधान किसी भी संप्रभु देश के सभी संविधानों में सबसे लंबा है। तो देखिए, इस तरह के सवालों से ये पता चलता है कि कामयाब कैंडिडेट को अपने देश के बारे में भी अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। चलिए मान लीजिए एग्जाम क्लियर हो गया, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद इस करियर में आगे बढ़ने के क्या मौके हैं,
अब इस पर नजर डालते हैं। इस रोल की एक बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें करियर ग्रोथ काफी स्थिर और तय है। मतलब आप ग्रेड सी से प्रमोट होकर सीनियर ग्रेड ए की पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। प्रमोशन का एक साफ सुथरा रास्ता बना हुआ है। इस टेबल से ये बात और साफ हो जाती है। देखिए, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड सी पर सैलरी लगभग 32,000 रुपये है। प्रमोट होकर जब कोई ग्रेड बी पर पहुंचता है तो सैलरी बढ़कर लगभग 45,000 रुपये हो जाती है, और फिर ग्रेड ए पर पहुंचने पर यही सैलरी करीब 70,000 रुपये हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि हर प्रमोशन के साथ न सिर्फ जिम्मेदारी बढ़ती है, बल्कि सैलरी में भी काफी अच्छा उछाल आता है। तो ठीक है, हमने सैलरी, काम, एग्जाम और प्रमोशन सब कुछ देख लिया। अब इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आखिर में सवाल ये है कि क्या ये मौका आपके लिए सही है? चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये करियर आखिर आपको देता क्या है। पहली बात, एक स्थिर सरकारी नौकरी जिसमें सैलरी भी अच्छी है। दूसरी, यूपी पुलिस के पूरे आईटी सिस्टम को संभालने वाली एक बहुत ही अहम भूमिका। तीसरी, करियर में आगे बढ़ने का एक साफ और तय रास्ता। और चौथी, एक मुश्किल लेकिन ऐसा एंट्रेंस एग्जाम जिसे सही तैयारी से पास किया जा सकता है। तो अब सवाल ये है कि क्या आप पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? क्या स्टेबिलिटी, देश सेवा और टेक्नोलॉजी का यह कॉम्बिनेशन आपको अपनी तरफ खींचता है? अगर हाँ, तो ये एक बेहतरीन करियर की तरफ आपका पहला कदम हो सकता है।